जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि श्री बालाजी महाराज अपने जो भक्त होते हैं उनकी पल पल किस प्रकार देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और बात जो हम करेंगे वो मेरा एक सच्चा अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव है, और जो कि श्री बालाजी महाराज की कृपा को और आशीर्वाद को और उनकी देखभाल को, कि बालाजी महाराज किस प्रकार अपने भक्त की देखभाल करते हैं, रक्षा भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, वो आप उस चीज़ को जान नहीं सकते। उस चीज़ को उनका सच्चा भक्ति समझ सकता है और ऐसे चमत्कार उनके भक्त के साथ ही हो सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं अकेला ऐसा हूँ। मैं तो एक छोटा सा, बहुत ही धूल के बराबर भी नहीं, कण के बराबर भी भक्त नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े भक्त बाबा के पड़े हैं और जो बच्चे बाबा की पूजा करते हैं सब भक्ति हैं, लेकिन कृपा जो है किसी किसी को अनुभव प्राप्त होते हैं, हर व्यक्ति को अनुभव नहीं होते। तो मित्रों, एक अनुभव है, मैं आज आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि श्री बालाजी महाराज के आप चमत्कार देखें और उनकी कृपा किस प्रकार मनुष्य पर होती है, व्यक्ति पर होती है, उस चीज़ को आप जान सकें। देखिए मित्रों, मैं कार्यरत था एक जगह, तो वो व्यक्ति जो थे वो सरदार थे जिनका कार्यरत था, मैं कार्य करता था एक समय पे। तो मित्रों, ऐसा हुआ उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा घर में फंक्शन रखा। तो मित्रों, ऐसा था, देखिए प्याज लहसुन आपको पता है बाबा के परहेज हैं तो मैं नहीं खाता। तो उन्होंने बाहर से खाना मंगाया था। तो ज़्यादा व्यक्ति नहीं थे, घर के व्यक्ति और जो कार्यरत थे उन्हीं व्यक्तियों का खाना था फिलहाल घर पे। तो मित्रों, लंच टाइम में था, तो मैं लंच में घर आता था, मैं घर आ गया था क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि बाहर का जो भी खाना है सब में प्याज लहसुन होता है। तो इसलिए मैं ये बोलकर वहाँ पर आ गया था कि भाई मैं तो खाना नहीं खा पाऊँगा, तो मुझे तो लंच के लिए घर पर ही जाना होगा, और मैं इसलिए घर आ गया। तो मुझे पता लगा, तो जो कार्यरत थे व्यक्ति उन्होंने बताया कि देखिए, उन्होंने इस बात का बुरा माना है कि उसने हमारे यहाँ खाना नहीं खाया। तो खैर ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने उसके बाद मित्रों एक अपने घर में जो पाठ कराते हैं, सरदार जी जो होते हैं वो पाठ कराते हैं अपने यहाँ पर। तो उन्होंने वो पाठ रखा हुआ था। तो पाई जी होते हैं इनके यहाँ पर, जो इनके गुरुजी होते हैं पाई जी, तो वो पाठ करने के लिए आए हुए थे। तो मित्रों, उन्होंने फिर ऐसे ही बोला कि दोपहर को सबका खाना यहीं पर है और कोई सब यहीं पर खाना खाएं। तो मेरे साथ जो कार्यरत थे व्यक्ति, तो मैंने उनको बोला, कहने लगे बाहर से खाना आ रहा है। तो मैंने कहा जी मैं तो खाना नहीं खा पाऊँगा क्योंकि पहले सुन होता है इसमें, तो मुझे तो लंच पर ही जाना होगा। तो वो बोलने लगे कि देखो, पिछली बार आपने लंच नहीं किया था और वो बहुत बुरा माने थे, और आप देखिए साथ में खीर बनी हुई है, चाहे आप खीर से ही 2 रोटी खा लेना, और तो वो उनको अच्छा लगेगा, वरना वो बुरा मानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं खीर से ही 2 रोटी खा लूँगा। मुझे पता लगा कि उनके यहाँ पर खीर भी बनी हुई है जो उन्होंने मंगाई हुई है। तो मैंने कहा खीर में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो मैं खीर से 2 रोटी खा लूँगा क्योंकि सब्जियों में प्याज होती है। तो वहाँ पर जो मेरे साथ कार्यरत थे वो सब जानते थे कि बालाजी महाराज के भक्त थे, तो प्याज लहसुन नहीं खाते, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाते। तो मित्रों, तो वो कहने लगे कि खीर से ही खाओगे। तो खैर हम चले गए ऊपर, तो सबको खाना परोसने लगे। तो मुझे वो खाना देने लगे और सब्जी वगैरह वो खुद ही परोस रहे थे। तो मैंने सब्जी मना कर दी। कहने लगे क्यों, सब्जी क्यों नहीं ले रहे हो तुम? तो मैंने बोला कि मैं सब्जी नहीं लूँगा क्योंकि इसमें प्याज होता है, प्याज लहसुन होता है। तो मैं, क्योंकि वो खीर पहले ही परोस चुके थे, तो मैं खीर से रोटी खा रहा था। तो उन्होंने, तो सब्जी मैंने नहीं ली, तो मैं खाली खीर से रोटी खा रहा था। तो जो मेरे ओनर थे उन्होंने देख लिया ये चीज़, वो तुरंत से बोले कि जो है ये सब्जी से क्यों नहीं खा रहा, सब्जी क्यों नहीं दी? तो वो कहने लगे कि सब्जी नहीं खाते क्योंकि सब्जी में प्याज है, तो वो जो है खीर से ही रोटी खा रहे हैं इसीलिए। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, बिना प्याज की सब्जी है, एक कटोरी बची हुई है, क्योंकि जो पाई जी आए थे वो प्याज नहीं खाते, उनके लिए स्पेशल सब्जी बनवाई गई थी घर में बिना प्याज लहसुन की, और एक कटोरी सब्जी बची हुई है, तो इनके लिए वो सब्जी लेकर आओ तुरंत। तो देखें मित्रों, वो सब्जी आई मेरे लिए और उस सब्जी से मैंने रोटी खाई,
और जो मेरे साथ में भी एक व्यक्ति थे वो भी कहने लगे कि मुझे भी प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता, आप मेरे लिए भी वो सब्ज़ी मंगा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, एक ही कटोरी सब्ज़ी थी, वो इन्हें दे दी गई है और सब्ज़ी नहीं है। वे प्याज वो खा लेते हैं, लेकिन वैसे ही वो कह रहे थे कि उन्हें अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। तो देखिए मित्रों, वो जो साथ में मेरे कार्य करने वाले थे उन्हें बड़ा चंबा हुआ इस बात का। तो उन्होंने ये बात मुझे बोली कि एक कटोरी सब्जी का कैसे, मतलब बाबा ने मुझे खाली रोटी नहीं खाने दी। आप बाबा की इस महिमा को देखिए कि उन्होंने अपने भक्त को रोटी बिना सब्जी की नहीं खाने दी, उन्होंने मेरी एक कटोरी सब्जी का इंतजाम कर दिया, वो भी बिना प्याज लहसुन के। देखिए, और इस बात का वो अचंभित थे। उन्होंने ये बात कही मुझसे कि भाई, कि हम मान गए कि देखो कैसे बाबा ने तुम्हारे लिए कैसे जो है खाने का इंतजाम कर दिया और तुम्हें खाली रोटी नहीं खानी दी। तो मित्रों, इस चीज़ को उन्होंने अब स्वयं अपने मुंह से कहा, मैंने उनको नहीं बोला कि देखो कि तुम्हारे लिए कैसे एक कटोरी सब्जी और बाबा ने तुम्हें खाली रोटी सूखी नहीं खाने दी। तो देखिए, तो श्री बालाजी महाराज की, और ये अनुभव एक नहीं बहुत अनुभव है जीवन में, उन्होंने खुली आंखों से मुझे कराए हैं। तो देखिए मित्रों, ये अनुभव जो है मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि बाबा ने मुझे अपने चरणों में इतना स्थान दिया। जो बहुत बड़े बड़े अनुभव उन्होंने खुली आंखों से मुझे जीवन में देखने को मिले हैं। तो मित्रों, इसका उद्देश्य यही है कि श्री बालाजी महाराज अपने बच्चे को बिल्कुल, आपने देखा होगा कि वानर जाति के बाबा हैं, तो वानर किस प्रकार अपने बच्चे से कितना मोह रखता है। वानर जितना मोह कोई भी अपने बच्चे से नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, मृत्यु उपरांत भी वानर अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। वो ये नहीं मान सकता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो उसे छोड़ दें। इसी प्रकार बाबा अपने जो भक्त होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, उन्हें भीड़ में पहचान लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उनकी पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी देखभाल करते हैं। पर आपका मन साफ होना चाहिए, आपका मन इस मामले में अडिग होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। देखिए मित्रों, मैं शादी में भी जाता हूँ, बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ मुझे खाने के लिए मेरी प्लेट में ही नहीं डलवाते जिसमें प्याज हो। अचानक अपने आप ही ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ लेता ही नहीं जिसमें प्याज हो, और गलती से भी मेरी प्लेट में वो चीज़ नहीं आती। तो ये बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं सच्चे मन से उनके नियमों का पालन करता हूँ। तो अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनका जो नियम है, क्योंकि बाबा के नियम का जो पालन करता है उस पर ही विशेष कृपा होती है। तो नियमों का पालन, इसलिए मैं कहता हूँ कि नियमों के पालन के साथ अगर आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा पूर्ण फलदायी होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे श्री बालाजी महाराज की पूजा से। क्योंकि बाबा की पूजा देखिए कलयुग में सबसे ज़्यादा फलदायी है, और चिरंजीव रूप में बाबा जो है कलयुग में विराजमान है। तो और भक्तों की रक्षा करने के लिए, और बाबा श्री बालाजी महाराज और श्री सीताराम जी का जाप करेगा, उनका नाम लेगा, तो बाबा उनकी रक्षा करेंगे, उनके हर कार्य सिद्ध करेंगे। इसका उन्होंने श्री राम जी से वचन लिया हुआ है कि जो आपका नाम लेगा इस पृथ्वी पर, उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसके सारे कार्य मैं सिद्ध करूंगा। इसी कारण से उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा गया था, क्योंकि वरना वो श्री राम जी के साथ ही जा रहे थे, वो उनके बिना नहीं रह सकते। तो लेकिन श्री राम जी ने ये वचन लेकर ही उन्हें इस पृथ्वी पर रुकने के लिए बोला था कि आपको यहाँ रुककर जो भी मेरा राम नाम का जाप करेगा उसकी रक्षा करनी है, उसके कार्यों को सिद्ध करना है। तो मित्रों, आप श्री बालाजी के चरणों में लगे रहिए और उनकी पूजा सेवा करते रहिए, तो आपको भी एक दिन अनुभव होंगे। श्री बालाजी महाराज खुली आंखों से चमत्कार आपको दिखाएंगे। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बाबा की।